तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube पे वीडियो, जहां पे आपको मिलता है एक से बढ़कर के एक नॉलेज से भरा वीडियो। तो आज हम इसी सीरीज में बात करने वाले हैं, इसी एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हुए बताने वाले हैं कि 9:20 से लेकर के 9:25 तक के मार्केट को हम कैसे जो है प्रिडिक्ट करें। इसमें किन किन चीजों को देखना होता है और किसको किसको हमें इग्नोर करना होता है। साथ ही साथ स्टॉक के लिए हम जो है मार्केट को कब से कब हमको देखना चाहिए और किस प्रकार से देखना चाहिए, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, ओआई चेंजेस को हमको किस तरह से देखना चाहिए, और इंडेक्स के लिए ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट चेंजेस को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए। साथ ही साथ मार्केट का जो है स्पॉट प्राइस हमारे लिए क्या हेल्प करता है, इसके बारे में हम देखेंगे और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को हम डीप में समझेंगे। तो हो जाइए मेरे साथ तैयार। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे एक्चुअली देखिए क्या होता है, 9:15 पे मार्केट स्टार्ट होता है डेली मंडे टू फ्राइडे मार्केट आवर में। तो उस समय क्या होता है, हमको दो चीज करना होता है। मार्केट को दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इंडेक्स को देखते हैं तो 9:20 तक का डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। 9:15 से जैसे ही मार्केट स्टार्ट होता है, कुछ एक देर के बाद हम उसके बारे में डीप में अभी चलते हैं। वहां से मार्केट को हमको देखना स्टार्ट करना है और एक एक पॉइंट को हमको मार्केट को देखते हुए जाना है। कैसे देखना है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप यही स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आपको 9:15 नहीं, 9:15 से 9:20 नहीं, 9:15 से 9:25 तक की आपको डेटा देखनी होती है। क्यों? इसके पीछे हम रीजन बता देते हैं कि स्टॉक के लिए 9:20 से 9:15 से 9:25 और इंडेक्स के लिए 9:15 से 9:20 का डेटा हमको देखना क्यों जरूरी है। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी हो सकता है। बाकी इंडेक्स की बात करते हैं जैसे फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसको अगर आप 25 तक लेकर के जाते हैं तो आप क्या होगा कि बेनिफिट होगा, अच्छा अच्छा होगा। अब इसके पीछे रीजन तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि क्या है। इसके पीछे मेन रीजन होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? लोगों की भीड़ भाड़। लोगों की भीड़ भाड़ का मतलब यह है कि लोग अगर जितना ही ज्यादा यहां पे रहेंगे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या स्टॉक्स में, उतना ही चांसेस क्या रहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं चेंज होने की। अदरवाइज पैरेलल अगर सपोर्ट और रेजिस्ट अगर देखा जाए, पैरेलल अगर वॉल्यूम होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर जब चेंज अपनी स्ट्राइक प्राइस करते हैं तो मार्केट का उस पे असर पड़ता है। उस पे वो जो होता है उनका असर मार्केट पे पड़ता है। ये देखने वाली बात है। अब ध्यान से देखते हैं, चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इंडेक्स को। फिलहाल आज मैं जिस डेट को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो इसके जस्ट हम पीछे चलेंगे और मार्केट को जस्ट देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए 13 का हमको मार्केट लेना है तो 13 का एक्सपायरी कब होगा? 13 का एक्सपायरी सिंपल सी बात है कि 13 का एक्सपायरी जो है 19 दिसंबर को होगा। तो 13 का डेटा ले लेते हैं, हमारे सामने 13 का डेटा आ गया है। अब 9 बजकर के हम क्या करेंगे, 9:20 से 9:15 से हम डेटा को देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। यहां पे ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। 9:15 21 सेकेंड हो गया है, 21 सेकेंड हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे और पीछे ले चलना है कि क्या यहां पे क्या क्या चीजें जनरेट हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा और हम डीपली देखें तो हमारे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि 9 बज करके कितना हो गया है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा चलते हैं हम। यहाँ पे 9:15 11 पे है। 9:15 11 पे है। मार्केट में अभी वैल्यू थोड़ी सी एडजस्ट हो रही है, यानी इस चीज को हमको थोड़ा सा इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि डीप इन द मनी में हमको अभी दिखाई दे रहा है क्या, वीकनेस हमको दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड का। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट को हम आगे ले चलने की कोशिश करते हैं। और 9:17 या 9:15 19 सेकेंड हो गया है। अब मार्केट को मैं देखना यहां से स्टार्ट करूं तो क्या, अगर यहां से मैं देखना स्टार्ट करता हूं, हालांकि अभी ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं आई है, ओआई चेंजेस की वैल्यू नहीं आई है, थोड़ा सा वेट करना चाहिए मुझे। फिर भी मार्केट को आप अपने नजरिए से देखिए। मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है? सपोर्ट आपको फिलहाल डीप इन द मनी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मार्केट को यहां पे मुझे कंसीडर करना चाहिए?
थोड़ी सी मुझे और आगे चलनी है, और जब थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्या जब ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाए वहां से मैं अगर देखता हूं तो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाना। तो मार्केट में प्रिडिक्ट करने के लिए हमारे पास ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू आ चुकी है, ओआई चेंजेस की वैल्यू आ चुकी है। अगर यहां से मैं देखना स्टार्ट करूं तो मार्केट में कभी कभी ओपन इंटरेस्ट वाइज चेंजेस की वैल्यू हमारी जो होती है वो 9:30 पे भी दिखने लगती है, 9:20 पे भी दिखने लगती है। आज 44 का डेटा हम देखते हैं कि यहां से हम देखना स्टार्ट करते हैं। वो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब इसमें बारीकी से देखते हैं हम, क्या सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है, सपोर्ट हमको वीक टुवर्ड्स टॉप हमको दिखाई दे, सॉरी, रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो 9:15 पे और 44 सेकंड पे क्या मार्केट 24,550 के ऊपर गया था या नहीं गया था। तो इसके लिए हम देख लेते हैं पहली कैंडल में ही कि क्या मार्केट ने, या इसको हम कर लेते हैं पहले, अगर 1 मिनट का डेटा आप देखना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि आप 1 मिनट का कैंडल लगा करके मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, तो 9 बज करके हम देखेंगे, 9:15 में हाई कितना का लगा है, हाई लगा है 24,520 का, और लो लगा हुआ है 24,590 का। चलिए यहां पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। 520 का हाई लगा हुआ है, यानी मार्केट 550 और 600 के बीच में नहीं गया था। जब नहीं गया था तो हमारे लिए ये वीकनेस काम का नहीं है, हमारे लिए वीकनेस नहीं है। हमको देखेंगे तो सपोर्ट हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस हमको वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। यहां से आप थोड़ी सी और समझने की कोशिश करिएगा। अगर सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, स्ट्रांग का मतलब हो गया न्यूट्रल फेस में है, और रेजिस्टेंस अग्रेसिव फेस में है, यानी कि मार्केट को ऊपर ले जाने की फेस में है। इसमें दो कंडीशन हो सकते हैं। गेम ऑफ परसेंटेज को फॉलो करना हम यहां से स्टार्ट करेंगे। अगर ये परसेंटेज हमारा, वीकनेस का परसेंटेज अगर 88% से बढ़ता हुआ चला जाता है तो मार्केट में ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलेगा। जबकि मार्केट में इसकी परसेंटेज अगर घटती हुई चलती जाती है तो ये आपको मार्केट में बेयरिश प्रेशर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो थोड़ा सा और हम आगे इसको रन कराते हैं, तो उम्मीद करते हैं इतना आपने बात को समझा होगा। मैं और आगे आपको लेकर के चल रहा हूं। ये परसेंटेज को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूं डेटा को, तो आपको जो है और भी ज्यादा चीजें सीखने में आसानी हो जाएगी। तो यहां पे हमने डेटा को फास्ट कर दिया है। परसेंटेज हमको डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिक्रीज होता हुआ एक समय ऐसा भी आया है कि ये परसेंटेज 75% के नीचे हो गया, यानी रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया। तो क्या मुझे रेजिस्टेंस को यहां पे न्यूट्रल मान लेना चाहिए? जी, टेक्निकली तो मुझे, जनरली तो मुझे मान लेना चाहिए, लेकिन अगर टेक्निकली अगर बात करें तो हमारा रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, और इसकी परसेंटेज जो है दिन पर दिन ये घटती हुई चली गई, यानी कि मार्केट में बेयरिश प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। और बेयरिश प्रेशर हम क्या करेंगे, मार्केट को ये जो है एनालिसिस करके रखेंगे। अगर मैं अभी बात करूं तो मुझे मार्केट अभी कहां पे दिखाई दे रहा है, तो जहां पे ब्रेकआउट होता है या ब्रेक डाउन होता है मार्केट, उसी के आसपास मुझे दिखाई देता है। अगर बात करें तो सपोर्ट के एक डायवर्जन ऊपर मार्केट हमको चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक डाइवर्जन सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट हमको यहां पे दिखाई दे रहा है, बीच में मार्केट हमको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो चेक करेंगे कि कोई एक ऐसा परसेंटेज तो नहीं है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये करेंगे कि अगर हमको टॉप मिले तो टॉप से हम बिकवाली करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना जल्दी हम फास्ट मूवमेंट नहीं करेंगे। 9:20 के बाद ही हम कोई डिसीजन हम लेंगे, इतना फास्ट हमको डिसीजन नहीं लेना है। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डेटा को हम क्या कर लेते हैं, टिक बाय टिक ना करके यहाँ पे 30 सेकंड का डेटा हम लगा लेते हैं। 30 सेकंड का डेटा लगा करके हम चेक करेंगे कि मार्केट में वाकई में आगे हुआ क्या है। तो 30 सेकंड का हमने डेटा लगाया, क्या मुझे कहीं पे परसेंटेज इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी हाँ, मुझे ये परसेंटेज अगर ध्यान से मैं देखूंगा तो 24,400 पे परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अगर बात करते हैं तो 40% से ये 62% आने में मात्र इसको जो समय लगा है उस समय 7 से 8 मिनट का समय लगा है। तो ये परसेंटेज हमारा मार्केट में थोड़ी ही देर में सपोर्ट को वीक टुवर्ड्स बॉटम कर देगा। पहली बात क्या हो सकती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप था और वीक टुवर्ड्स टॉप से स्ट्रांग हुआ है। मार्केट में अगर बात किया जाए तो रेजिस्टेंस साइड से बेयरिश प्रेशर,
एंड अगेन रेजिस्ट सपोर्ट साइड से बेरिश प्रेशर बनाने की उम्मीद है, यानी कि ब्लड बाथ का सिचुएशन हम यहां पे मान सकते हैं। ब्लड बाथ को आप ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ अभी बोलेंगे तो बेहतर होगा। इसके पीछे रीजन है, अगर ये 75 और 75 के 80 के आसपास जाते जाते क्या हो जाता है, पूरी तरह से रुक जाता है, परसेंटेज अगर रुक जाता है तो काइंड ऑफ ब्लड बाथ होगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया तो ये परसेंटेज को हम बोलेंगे कि ये ब्लड बाथ हो चुका है। तो चलिए देखते हैं यहां पे कि सिचुएशन क्या है। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं तो इस साइड में परसेंटेज हमको रेजिस्टेंस साइड में 71% की परसेंटेज दिखाई दे रही है। ये 71% ये क्यों है, क्योंकि वीक टुवर्ड्स टॉप था रेजिस्टेंस हमारा, और मैं ऊपर करता हूं तो ऊपर जो है 59% 800 पे हमको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ये मुझे समझना होगा कि क्या रेजिस्टेंस स्ट्रांग के अलावा वीक टुवर्ड्स टॉप अगेन हो सकता है, या फिर उसके बदले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या होता है कि जहां पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू होती है ठीक ठाक, वहां पे वॉल्यूम जनरेट होने की कोशिश करती है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर मार्केट बेयरिश कंडीशन में है और बेयरिश कंडीशन में किसी एक स्ट्राइक प्राइस पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू ठीक ठाक दिखाई दे रही है, वो भले ही 40 50 60 अपने, अब ये मत पूछिएगा कि कितना होना चाहिए, एक एवरेज में अगर यहां पे देखा जाए तो इसका एवरेज जो है, इसका एवरेज अगर देखा जाए तो 35 ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर यहां पे देखा जाए इसका एवरेज तो यहां पे 35 ज्यादा दिखाई दे रहा है। यहां पे अगर देखा जाए इसके एवरेज में तो यहां पे 64 ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद होती है कि जहां पे ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू होती है, मार्केट वहां पे अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है सपोर्ट या रेजिस्टेंस को। इस बात का आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखेंगे आप तो हमारा जो है सपोर्ट, सपोर्ट हमारा क्या हो गया है, वीक टुवर्ड्स बॉटम, यानी कि कंडीशन 80 के परसेंट के से ज्यादा हो गया है। अब यहां पे पता चल गया है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। हम लगभग लगभग 9:20 की बात करते थे, 9:25 की बात कर रहे थे, आपको मार्केट में 9:34 की बात बता दी है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप मार्केट को 9:25 पे प्रिडिक्ट कर रहे थे, 9:20 को प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ऐसी परसेंटेज है जो मार्केट को खींच सकती है अपने तरफ। यहां पे बहुत सारे लोग अगर क्या किए होंगे, अभी जो है 13 को अगर ट्रेड लिए होंगे तो उनका -1 के नीचे भी मार्केट जाता हुआ दिखाई दिया होगा, जो लोग अगर इसको जो है परसेंटेज पे फोकस नहीं किए होंगे तो। चलिए यहां पे देखते हैं एक और मजेदार चीज। यहां पे अगर देखेंगे 47% का वॉल्यूम है, क्या मार्केट हमारा 24,400 पे सेंट्रलाइज होने की कोशिश करेगा? जी बिल्कुल होने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट में लगभग लगभग हमारा सपोर्ट अब शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट के साथ साथ रेजिस्टेंस हमारा जो है, वो रेजिस्टेंस हमारा क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस भी चाहेगा कि मैं सेंट्रलाइज हूं, और इस वजह से मार्केट सेंट्रलाइज होने के लिए एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। तो इसका हमको खास करके ध्यान रखना है। और जब शिफ्टिंग हो जाती है तो फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए ब्रेक करता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। तो आपने आपने समझा 9:15 से 9:20 के डेटा को हम कैसे ध्यान देते हैं। पहली बात कि अगर 9:15 से और 9:20 डेटा को आपको देखना है तो आपको क्या करना है कि वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज प्लस उसकी शिफ्टिंग अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसको आपको खास करके एकदम आंख खोल करके, दिमाग खोल करके रखना है देखने के लिए। अगर मैं यही स्टॉक की बात करता हूं तो स्टॉक में अगर ट्रेड आप करते हैं, अगर आप आईडीडी पिक से ट्रेड करते हैं तो भी, आईडीडी ब्लास्ट से ट्रेड करते हैं तो भी, और आप अगर आईडीडी स्विंग के लिए डेटा खोज रहे हैं तो भी, आप 9:20-25 मिनट, 20 नहीं 25 मिनट का वेट करें। जब मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाए, मार्केट जो है वॉल्यूम जनरेट हो जाए, मार्केट में लोग आ जाएं, तब जाकर के अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराइए। जैसे आप किसी सभा में जाते हैं तो क्या होता है, आप ऐसा ना हो कि किसी सभा के पहले मेंबर हो और लोग जो है जितने आपके पास बाद आते जाएं वो नए होते जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच में हमको जाना चाहिए, या सभा के आयोजक हैं तो पहले हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मेंबर बन करके जाते हैं तो पहले जाना उचित नहीं है। इस वजह से आप मार्केट में उतरिए तो क्या करिए, अपनी वैल्यू बना करके उतरिए, अपनी इंप्रेशन को छाप छोड़िए। इसके लिए थोड़ा सा मार्केट को डेवलप हो जाने दीजिए, मार्केट
मार्केट में वॉल्यूम को डेवलप हो जाने दीजिए और शिफ्टिंग को और गेम ऑफ परसेंटेज को खास करके आप ध्यान रखें। और जब इतना परफेक्ट तरीके से आप मार्केट को ध्यान में रखेंगे तो मार्केट का प्रिडिक्शन आपके लिए एकदम एकदम आसान हो जाएगा। हालांकि मैंने इस क्लास इसमें जो है मैंने बात किया था, क्लास करते समय मैंने बात किया था कि मार्केट यहां तक जाएगा और मार्केट वहां तक गया भी था। मैंने इसको भी प्रिडिक्शन किया था। अगर मैं पर्सनली अगर मैं बोला जाए तो मैं चूंकि उस स्कूल के बच्चों का क्लास ले रहा था तो उनके सामने मैंने बोला था कि ये जो है इसका परसेंटेज जब 80% ये दिखाई दे रहा है ना, इसका परसेंटेज जब 46% था तभी मैंने बोल दिया था कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम जरूर होगा, सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा। रेजिस्टेंस के लिए भी मैंने 40% से भी नहीं बोल दिया था कि ये भी देख लीजिएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम जरूर होगा। शिफ्टिंग होगा या नहीं होगा वो अलग की बात हो, मैटर करता है कि कितनी परसेंटेज इसकी इंक्रीज होती जाती है, बट इसको भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होना ही होना है। तो आप भी इस तरह से मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूं, बट आपका जो है एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए क्या करता है, एनर्जी भर देता है। तो आप चैट बॉक्स में जाइए और लिखिए कि आज का क्लास आपके लिए क्या किया, कितना आपके लिए अच्छा रहा और कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। बस मैं ये कहूंगा कि इंडेक्स निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 9-20 से 15 से 9-20 का प्रोडक्शन आपके लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन अगर आप अदर इंडेक्सेस की बात करते हैं, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की और साथ ही साथ स्टॉक्स की बात करते हैं, तो 9-15 से 9-25 का मार्केट का प्रोडक्शन आपके लिए शानदार तरीके से होना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ और एक नए एपिसोड के साथ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन के साथ मिली हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपना एक वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।